हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंट्स क्लास 9 से एनसीईआरटी बुक। और आज हम इसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे और जो है द लॉस्ट चाइल्ड। और ये मुल्क राज आनंद की बहुत ही अच्छी लेसनफुल स्टोरी है। इससे आपको एक लेसन भी मिलेगा और बहुत अच्छी स्टोरी है। आइए इसके बारे में जानते हैं। This story is about a child who goes to a fair with his parents. Child was very happy and excited and fascinated towards the shops displayed there. As you all knows, in fair, what do we see? क्या देखते हैं हम फेयर में? क्या सिनेरियो होता है एक फेयर का कि वहाँ पे बहुत ह्यूज क्राउड होता है, बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, राइड्स होती हैं और फन एक्टिविटी एरियाज़ होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी अपनी तरफ आकर्षित अट्रैक्ट कर लेती हैं। सो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि किस तरह से बच्चा उन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है और उनको चाहता है कि ये सब चीज़ें मुझे मिल जाएं, बट कोई है जो उसको फिर ये सब चीज़ें दिलाता है। और ऐसा होता है बच्चे के साथ में कि वो उन सब चीज़ों को लेने से मना कर देता है। ऐसा क्या होता है बच्चे के साथ में कि जब उसे ये सब चीज़ें इजीली मिल रही होती हैं, कोई उसको दिला रहा होता है और वो इन सब को लेने से रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है। जानते हैं इस स्टोरी में। ओके, It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. ये एक स्प्रिंग सीजन का मीन्स बसंत ऋतु को शो किया है ऑथर ने, मुल्कराज आनंद ने, कि बसंत ऋतु का सीन है ये। और जो हल्की हल्की विंटर्स रह जाती हैं बसंत ऋतु में, ये फरवरी मार्च का जो मंथ होते हैं ये। और इसमें जो हल्की हल्की विंटरी शेड्स मीन्स हल्की हल्की धूप है और तंग सड़कों से, तंग गलियों से जो क्या है, एक गैली मीन्स उत्साहित, और क्लैड सजी धजी हुई ह्यूमैनिटी से वैसे तो मीनिंग होता है मानवता से, बट यहाँ पर किससे लिया गया है? लोगों से। कि खुशी से सजे धजे लोग नए कपड़े पहनकर, नए वस्त्र धारण करके, तंग गलियों से निकलकर और सड़कों पर आ रहे हैं। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार थे। अदर सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ किन में बैठकर जा रहे थे अन्य लोग? बैम्बू कार्ट्स में। ओके, वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, और एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ जा रहा है अपने फादर की लेग्स के बीच से निकलता है। जैसे देखा होगा आपने भी, छोटे बच्चे होते हैं तो वो बड़े लोग जब खड़े होते हैं तो वो उनकी लेग्स के बीच से भी निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पे ऑथर शो कर रहा है कि छोटा बच्चा है अपने फादर के लेग्स के बिटवीन से निकल कर जा रहा है। ब्रीमिंग ओवर मीन्स कोई चीज़ बिल्कुल अप टू एज तक फिल होना। मीन्स सपोज ग्लास ऑफ वाटर है और जो उसमें वाटर है बिल्कुल उसके किनारे तक, एज तक, उसकी जो टॉप मैक्सिमम जो लिमिट है वहाँ तक भरी हुई है। दिखाया गया है कि बच्चा इतना ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड था, ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, हंसी खुशी से वो भरा हुआ था। इतना ज़्यादा वो खुश था। किस लिए खुश था? क्योंकि वो मेले में जा रहा था अपने पेरेंट्स के साथ में। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. और कम चाइल्ड कम, जो उसके पेरेंट्स क्या उसको आवाज़ लगाते थे। अब देखा होगा नॉर्मली भी क्या होता है, जब रास्ते में चल रहे होते हैं और कोई चीज़ होती है, कोई शॉप अट्रैक्ट कर रही होती है, तो क्या है, उसकी तरफ ध्यान खींचा चला जाता है और जो हमारी जो कदम होती है, जो चाल होती है, वो धीमी पड़ जाती है। तो ऐसे ही बच्चे के साथ में हो रहा था। वो वहाँ पर जो टॉयज़ की शॉप थी रास्ते में लगी हुई थी, उनकी तरफ फैसिनेट हो रहा था, आकर्षित हो रहा था, और उसके जो कदम थे वो धीरे पड़ते जा रहे थे, तो वो पीछे छूट गया था। तभी उसके जो पेरेंट्स क्या थे उसको आवाज़ लगा कर बुलाते कि कम चाइल्ड कम।
He hurried towards his parent, his feet obedient to their call. जो वो तुरंत ही अपने माता पिता की आवाज़ सुनकर, पेरेंट्स की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ दौड़ चलता था, और जो उसके जो फीट थे वो मतलब कैसे अपने जो पेरेंट्स की जो कमांड थी, जो आवाज़ को फॉलो कर रहे थे, ओबीडियंट हो रहे थे, उसको आज्ञा मान रहे थे वो. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. बट अभी भी क्या थी, उसकी जो आंखें थी वो कहाँ पर लगी हुई थी, रिसीडिंग टॉयज, जो पीछे छूट गए थे टॉयज, उन्हीं पर अभी भी उसकी आंखें लगी हुई थी. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम. और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर उसके पेरेंट्स रुके हुए थे, उसके वेट में, इंतजार में रुके हुए थे, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. वो अपने जो दिल की इच्छा थी उसको दबा नहीं पाया, सप्रेस नहीं कर पाया, मीन्स उसको छिपा नहीं सका, दबा नहीं सका. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज. और इवन दो मीन्स ये जानते हुए भी कि वह अच्छी तरह से जानता था, ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल, जो उसके पिता की आंखों में उसको एक गुस्से भरी एक सख्त मनाही दिखाई देगी उन चीज़ों के लिए. और यह जानते हुए भी क्या था, बच्चा अपनी जो सप्रेस नहीं कर पाया डिज़ायर को. आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडिड. उसने क्या प्लेडिड की, अपने फादर से क्या बैग की, रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो टॉय चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. रेड आइड मीन्स गुस्से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा, एंगर लुक में बच्चे की तरफ देखा. इन इज फैमिलियर टायरेंट्स वे. और जो कि उसका क्या था, फैमिलियर टायरेंट्स वे, मतलब कि बच्चा उससे पहले से ही परिचित था, ये उनका पुराना वो था कि वो अक्सर इसी तरह से उसी लुक में बच्चों को देखते थे. ये नॉर्मली सभी के साथ में होता है. जब बच्चे कोई ज़िद करते हैं और पेरेंट्स उसको फुलफिल नहीं करा पाते हैं तो वो ऐसे ही एंग्री लुक देते हैं बेबसी में. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." जो मदर थी उस दिन उनका जो मन था बहुत ही शांत था, और जो मतलब सीज़न दिखाया गया है स्प्रिंग बसंत सीज़न में, और उस हल्की हल्की धूप वाले दिन में वो बहुत जॉयफुल थी, अंदर से बहुत ही आनंदित थी. तो वो उस सब को ईजिली हैंडल करना चाह रही थी और अपने बच्चे को एक सॉफ्ट हार्ट के साथ में मना कर कहती है अपनी फिंगर देके कि अरे लुक चाइल्ड, देखो सामने क्या है, तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. वो इस तरह से क्या था, बच्चे का ध्यान वहाँ से हटाना चाह रही थी जिन चीज़ों को वो मांग रहा था. और क्या था सामने, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत थे. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. ऐसे कि जैसे सोना पिघला हुआ हो और वो मीलों तक, दूर दूर तक जमीन पर फैला हुआ हो. A group of dragonflies were bustling around on their gaudy purple wings. और ग्रुप किसका था, ड्रैगन फ्लाइज का. बसलिंग मीन्स मंडराना. वो अपने गाउडी मीन्स ब्राइट, पर्पल विंग्स, चमकीले भड़कीले अपने पर्पल विंग्स को क्या कर रही थी, फड़फड़ा रही थी, वहाँ पर मंडरा रही थी. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. और जो एक लोन अकेली ब्लैक बी थी और या बटरफ्लाई थी, वो किस सर्च में घूम रही थी, हनी की, स्वीटनेस, नेक्टर लेने के लिए. ये स्वीटनेस को हम क्या बोलते हैं, नेक्टर. फ्लावर से नेक्टर लेने के लिए घूम रही थी. द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज. और जो बच्चा उनकी तरफ क्या था, दौड़ पड़ा, फॉलो करने लगा उनको, हवा में उनकी तरफ पकड़ना चाह रहा था वो उनको. एक अलग सी ही खुशी थी उसके मन में. टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग्स
एंड रेस्ट। और जैसे ही वो अपने पंखों को फड़फड़ाना रोक देती है वो रेस्ट करने के लिए, और वो उसको ट्राई करता है कैच करने के लिए, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और क्या करता है बच्चा, उसको कैच करने की, पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर वैन ही हैड ऑलमोस्ट caught इट इन हिज हैंड्स। और जैसे ही वो ऑलमोस्ट उसको पकड़ने ही वाला था अपने हाथों में, वो वहाँ से क्या, फ्लटरिंग फ्लैपिंग मीन्स अपने पंखों को फड़फड़ाकर, विंग्स को फड़फड़ाकर वहाँ से हवा में उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल। कॉशनरी मीन्स अलार्मिंग, चेतावनी भरी, एक बुलाती है कि अपने बच्चे को बुलाती है, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। कि कॉशनरी कॉल कैसे देती है कि इन फील्ड से बाहर आकर फुटपाथ पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. और वो क्या है, अपने पेरेंट्स की जो आवाज़ सुनकर क्या है, तुरंत ही उधर चल देता है। बट वो पीछे कैसे छूट जाता है, किससे अट्रैक्ट हो गया था, लिटिल इंसेक्ट्स से और वॉर्म्स से, जो कि फुटपाथ पर क्या करने निकले हुए थे, एंजॉय करने सनशाइन को। जो छुपे हुए होते हैं अपने प्लेसेस से निकलकर, वो उस हल्की हल्की धूप को एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हुए थे, ये इंसेक्ट्स और वॉर्म्स। और बच्चा इनकी तरफ आकर्षित हो गया था। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल। और वो बच्चे के अब पेरेंट्स कहाँ से आवाज़ लगा रहे थे उसको, एक कुएं की एज पर वो बैठे हुए थे। वहाँ पर शेल्टर में, शैडो में, छाया में, वहाँ पर एक पेड़ों का एक ग्रुप था, ट्रीज़ का ग्रोव था, और उसकी छाया में वो वहाँ बैठ गए थोड़ी देर रेस्ट के लिए, और बच्चे को आवाज़ लगाते हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम, और वो उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। ए शार ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। और जैसे ही बच्चा उस ग्रोव में, उस शैडो वाले पार्ट में एंटर करता है, वहाँ पर उसके ऊपर क्या हो जाता है कि यंग फ्लावर्स का शावर हो जाता है, एक फूलों की उसके ऊपर बौछार हो जाती है, बरसात हो जाती है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। और अपने माता पिता को भूल कर वो क्या करना शुरू कर देता है कि जो पेटल्स थी फ्लावर्स की, जो जिनकी उसके ऊपर वर्षा हो रही थी, उनको वो अपने हैंड्स में गैदर करना स्टार्ट कर देता है। बट लो, ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड ran towards his parents shouting द डव डव। और एकदम से ही अचानक से उसको क्या सुनाई देती है, डव की कूइंग साउंड सुनाई देती है। और जिसे सुनकर सडनली एकदम से वो थोड़ा डर कर क्या चिल्लाता है अपने पेरेंट्स की डव डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और जो उसने अपने हाथ में पेटल्स एक गैदर की थी, वो उसके हाथ से छूट जाती हैं। वो भूल जाता है कि उसके हाथ में पेटल्स हैं, और जैसे ही वो शाउट करके दौड़ता है अपने पेरेंट्स की तरफ, डव डव, वो उनको छोड़ देता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। फिर से उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगाते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द banyan tree, and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields। और उन्होंने उस बच्चे को बुलाया जो कि जंगली कैपर्स में बैनियान ट्री के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, दौड़ रहा था। और उसको बुलाते हुए उन्होंने एक
नैरो मीन्स जो कम चौड़ी होती है, वो घुमावदार पगडंडी ली और जहाँ से रास्ता सरसों के खेत से होता हुआ कहाँ जा रहा था, मेले तक जा रहा था। और इस वीडियो में, इस पार्ट में हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके।